जय हिंद मेरे प्यारे दोस्तों। मेरा नाम है कपिल कुमार और मेरे चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, आज हम मध्यकालीन भारत पढ़ेंगे। मध्यकालीन भारत के बाद हम आधुनिक भारत पढ़ेंगे। आधुनिक भारत के बाद हम प्राचीन काल भारत पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आप किसी वनडे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो ये वीडियो आपके लिए परफेक्ट है। दोस्तों, मध्यकालीन भारत का इतिहास 712 ईस्वी से शुरू होता है और 1857 ईस्वी में खत्म होता है। दोस्तों, यहाँ पर हम सबसे पहले अरब की बात करेंगे। अरब में अल-हज्जाज नाम का शासक शासन करता था, जिसका सेनापति मोहम्मद बिन कासिम था। मैं आपको एक बात और बता दूं, सेनापति को ही गुलाम कहा जाता है। और भारत के सिंध प्रांत में दाहिर नाम का एक पंडित शासन करता था। अरब के लोग अपना आयात निर्यात समुद्र के रास्ते किया करते थे। एक बार अरब के शासक अल-हज्जाज के समुद्री जहाज को सिंध के पास दाहिर ने लूट लिया था। इसी बात से क्रोधित होकर अल-हज्जाज ने सिंध पर आक्रमण करने के लिए अपने गुलाम मोहम्मद बिन कासिम को भेजा। 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम ने भारत के सिंध प्रांत पर आक्रमण कर दाहिर को पराजित कर सिंध पर अधिकार कर लिया था। सिंध पर अधिकार करने के बाद मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की जनता से मुस्लिम धर्म अपनाने को कहा, लेकिन मुस्लिम धर्म अपनाने से सिंध की जनता ने मना कर दिया। तब मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध की जनता पर एक कर लगाया, जिसका नाम था जजिया कर। यह कर गैर मुस्लिम लोगों से लिया जाता था। इस कर में अपनी कमाई का 1/2 से 2/3 भाग देना पड़ता था। मैं आपको एक बात और बता दूं, गैर मुस्लिम लोगों को ही काफिर कहा जाता है। यह कर विधवाओं, विकलांगों और ब्राह्मणों से नहीं लिया जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिंध में सोने की मुद्रा भी चलाई थी। भारत में सोने की मुद्रा चलाने वाले ये पहले मुस्लिम थे। सोने की मुद्रा को दिरहम सिक्के कहा जाता था। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में खजूर की खेती की भी शुरुआत की थी। मोहम्मद बिन कासिम ने भारत में ऊंट पालन की भी शुरुआत की थी। मानसून शब्द भारत में अरबी ही लेकर आए थे। और दोस्तों, अरबी घोड़े भारत में अरबी ही लेकर आए थे। दोस्तों, अरबियों ने ही सबसे पहले मानचित्रावली बनाई थी। दोस्तों, अरबियों ने ही भारत की 2 पुस्तकों का अरबी में अनुवाद कराया था। नंबर 1, चरक संहिता, जो कि राजा कनिष्क के दरबार में चरक नाम के चिकित्सक द्वारा लिखी गई थी। नंबर 2, पंचतंत्र, जो कि गुप्त काल में विष्णु द्वारा लिखी गई थी, जिसका अरबी में अनुवाद कालिला वादिमना के नाम से किया था। सिंध पर सिर्फ 2 साल शासन करने के बाद कासिम भारत से अरब चला गया था। अरब पहुंचने के बाद कासिम को अल-हज्जाज ने मृत्युदंड दे दिया था। कासिम ने अल-हज्जाज को मृत्युदंड क्यों दिया, ये क्वेश्चन आज तक एग्जाम में नहीं पूछा गया है, इसलिए हम इस टॉपिक पर बात नहीं करेंगे, क्योंकि ये टॉपिक हमारे काम का नहीं है। दोस्तों, अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, जय भारत।